आज हम बनाएंगे पूरा परफेक्ट खास्ता और बहुत ही कम ऑयल ऑब्जर्व करने वाला शक्करपारे। आज मैं आपको पूरा टिप्स एंड ट्रिक के साथ वीडियो शेयर करूंगी। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपका भी सेम वैसे ही शक्करपारे बनके तैयार हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए, और ये वाला शक्करपारे हम जितना बनाएंगे ना वो फ्राई करने के बाद इसका डबल हो जाएगा और बहुत ही कम ऑयल में हमारा ये बनके तैयार भी होगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 कप यहाँ पे मैदा, और आप यहाँ पे कोई भी मेज़रमेंट कप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैदा और यहाँ पे गेहूं का आटा मिक्स करके बनाया है। अगर आप खाली मैदा से बनाना चाहते हो ना तो आप बना सकते हैं, तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, मैं आपको रेसिपी शेयर कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 2 कप मैदा के साथ 2 कप यहाँ पे लिया हुआ है आटा, और यहाँ पे 1 कप लिया हुआ है शुगर पाउडर, और यहाँ पे लिया हुआ है 4 टीस्पून यहाँ पे सूजी। और यहाँ पे मैंने सूजी को थोड़ा सा रोस्ट करके लिया है, और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी सॉल्ट। अगर आप सॉल्ट इसमें नहीं डालना चाहते तो यहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे घी को मेल्ट करके लिया हुआ है 1 कप से थोड़ा सा कम यहाँ पे घी, और यहाँ पे घी को दोस्तों मेल्ट करके ही लीजिए ताकि ना यहाँ पे घी थोड़ा सा गुनगुना गर्म हो। तो ये ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए कि ज़्यादा ठंडा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया है। तो देखिए वैसे हमें बाइंडिंग आना चाहिए, और यहाँ पे घी का परफेक्ट यहाँ पे मात्रा चाहिए। अगर ज़्यादा भी घी हो गया ना ऑयल में जाते ही पूरा खुल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम एक टाइट सा डो बनाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी हमें लूज डो नहीं बनाना है, तो यहाँ पे टाइट सा ही बनाना है। तो मैं आपको दिखाऊंगी दोस्तों कैसा डो चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा हमारा टाइट है, तो हमें उसको जैसे मसल के हम उसको सॉफ्ट बनाते हैं ना वैसे हम बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे वैसे ही हमें पूरा डो लगाना है टाइट सा। और मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, देखिए हमें थोड़ा सा फट रहा है ना जैसे साइड में, वैसे ही डो चाहिए। बिल्कुल भी सॉफ्ट डो हमें यहाँ पे नहीं करना है। तो मैं आपको यहाँ पे बीच से तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए इस टाइप का ही हमें डो चाहिए। बिल्कुल भी सॉफ्ट डो नहीं करिए। अगर सॉफ्ट डो हो गया मतलब ना हमारा ख़राब हो जाएगा शक्करपारे, और बहुत ही ज़्यादा ऑयल उसमें ऑब्जर्व करने लगेगा। तो यहाँ पे इसको ढक देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ 5 मिनट के बाद दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे और टाइट हो गया क्योंकि सूजी भी थोड़ा सा यहाँ पे फूल गया ना, जितने सारे हमारे घी लिए थे थोड़ा सा पानी डाले थे, तो यहाँ पे सूजी फूल भी गया और यहाँ पे और थोड़ा सा टाइट हो गया। तो मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए इसके अंदर है वो थोड़ा सा यहाँ पे फूल भी गया है और टाइट भी हमारा डो यहाँ पे हो गया है। तो ये हमारा परफेक्ट है अभी शक्करपारे के लिए। तो यहाँ पे उसको बिल्कुल भी नहीं और मसलेंगे और सिंपल ही उसको एक चकले में ट्रांसफ़र कर देंगे। और मैं ना यहाँ पे उसको थोड़ा सा लंबा कर दूंगी ताकि हमें इवनली इसका डो मिल जाए। तो यहाँ पे ये हो चुका है, उसको मैंने यहाँ पे ना नाइफ से ही 4 पीसेस कट कर दिया है ताकि हमें परफेक्ट यहाँ पे पीसेस मिल जाए और हमारा इवनली ना पूरा हो जाए। यहाँ पे शक्करपारे देखने के लिए भी सुंदर लगता है और परफेक्टली हमारा वो कुक भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ना 3 बॉल्स को रख देंगे, 1 बॉल्स यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे बिल्कुल भी आटा या मैदा छिड़कने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको हम ऐसे ही बेल देंगे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों हमें कितना थिकनेस चाहिए, तो मेरा इतना ही थिकनेस है। तो यहाँ पे उसको साइड से कट कर देंगे और यहाँ पे हमें अच्छे से एक शेप देना है। अगर आप चाहो तो कोई भी शेप दे सकता, लंबा या थोड़ा सा पूरा स्क्वायर शेप का। तो मैं यहाँ पे परफेक्ट एक शेप दूंगी। तो यहाँ पे मैंने सब काट के निकाल दिया है और यहाँ पे उसको पिज़्ज़ा कटर से ही ना यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे मैं कट कर दूंगी ताकि सब हमें इवनली
सारे पीसेस ना यहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं स्क्वायर शेप में उसको काट दूंगी। तो यहाँ पे देखिए आराम से मेरा कट भी हो जा रहा है। तो मैं दिखाऊंगी दोस्तों यहाँ पे किस टाइप का हमें चाहिए थिकनेस। तो यहाँ पे सारे यहाँ पे मेरे अच्छे से कट हो चुका है। यहाँ पे उसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और यहाँ पे एक दूसरे से ना चिपके ना, उसी तरह ना उसे फैला के रखना है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही थिकनेस चाहिए, तो ऐसे ही हम सारे यहाँ पे कट करके हम तैयार कर देंगे। तो देखिए मेरा थिकनेस इतना ही है, आप चाहे तो ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने वैसे ही साइज़ का रखा हुआ है, परफेक्टली सब हमारे यहाँ पे कट हो के तैयार हो गया है। तो ये जो है ना थिकनेस, इससे हमारा पूरा अभी वो डबल शक्करपारे बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं है, बहुत ही यहाँ पे गुनगुना है। जब भी हम थोड़ा सा डालेंगे अपने आप ना ये पूरा ऊपर उठ जाना चाहिए। तो उठ गया ना तो परफेक्ट है हमारा भी ये ऑयल। और यहाँ पे हम सारे डाल देंगे और यहाँ पे ये ऑयल में जाते ही ना अपने आप ये खुल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल हमारा यहाँ पे गरम नहीं है। यहाँ पे जब उसको मैं डाल रही हूँ ना, देखिए थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पे बबल्स जैसे उठ रहे हैं ना, तो यहाँ पे बहुत ही कम हमारा ऑयल गरम है। अपने आप ये देखिए जैसे गरम होते जाएगा ना, वैसे ये फूलता जाएगा और यहाँ पे धीरे धीरे पूरा खास्ता भी बनता जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल भी मैंने तुरंत स्पैचुला को यूज़ नहीं किया हुआ है, मैं बस उसको धीरे धीरे ही कढ़ाई को थोड़ा सा हिला दूंगी। तो अपने आप देखिए धीरे धीरे फूल रहा है और अपने आप ऊपर उठ के आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए थोड़ा सा ही कढ़ाई को हिला दिया हुआ है ताकि वो चारों तरफ फैल जाए। तो देखिए धीरे धीरे पूरा फूल गया है, वो अपने आप ऊपर आने लगा है। और यहाँ पे देखिए वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे वो खास्ता बन जाएगा, क्योंकि हम ना यहाँ पे लो फ्लेम में फ्राई करेंगे। दोस्तों हम जब उसको डालेंगे ना तभी लो फ्लेम करेंगे, बस ये जैसे ऊपर तैर के आ जाएंगे ना सारे, तो यहाँ पे फटाक से हम करेंगे हाई फ्लेम। नहीं तो अगर हम यहाँ पे ना पूरा लो फ्लेम में फ्राई करेंगे ना, तो ऑयल में ना वो अपने आप पूरा बिखर जाएगा। तो हम तुरंत ही हाई फ्लेम करेंगे बस 1 मिनट के लिए, उसके बाद हम फिर से लो फ्लेम कर देंगे ताकि उसका टेम्परेचर पूरा बैलेंस हो जाए, वो अपने आप अच्छे से वो फ्राई होके निकल भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे उसको पलट दिया हुआ है, देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से फूलने भी यहाँ पे लगा है। देखिए उसका पूरा यहाँ पे ये डबल हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम कर दिया था 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसका कलर यहाँ पे चेंज भी हो गया। तो हम इसको और थोड़ा सा अलट पलट के यहाँ पे ना फ्राई कर देंगे। तो देखिए कितना छोटा सा हम जब कट किए थे था, और यहाँ पे देखिए कितना डबल यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे ये हो गया है, उसको हम यहाँ पे निकाल देंगे। बस हमें थोड़ा सा दोस्तों टाइम चाहिए, 3 से 4 मिनट में ये बन के पूरा तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल ये ऑब्जर्व नहीं किया है, ना ही ये ऑयल में बिल्कुल भी ये बिखरा हुआ है, परफेक्टली हमारे बन के तैयार हुआ है। तो दोस्तों देखिए कितना फुला फुला ये बना हुआ है और बहुत ही खास्ता भी बना हुआ है। तो देखिए ऑयल में बिल्कुल भी एक भी ड्रॉप नहीं है, देखिए कितना पतला था और हम फ्राई करने के बाद ये देखिए कितना पूरा ये फूल गया है, मतलब उसका ये पूरा डबल हो गया है। तो मैंने सेकंड बैच भी इसमें डाल दिया हुआ है और इसी तरह हम फ्राई करेंगे। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा हमारा खास्ता बन गया है और इसको भी हम फ्राई करके यहाँ पे निकाल देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी मेरा ऑयल में ये नहीं बिक रहा है। तो दोस्तों एक बार ये ट्राई करिए पूरा टिप्स एंड ट्रिक के साथ, तो आपका भी सेम वैसे ही पूरा शक्करपारे बन के तैयार हो जाएगा। तो उसको हम प्लेट में निकाल देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सारे शक्करपारे बन के यहाँ पे तैयार हो गया है। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना ज़्यादा हमारे यहाँ पे खास्ता ये बना हुआ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।